दक्षिण भारत की पर्यटन यात्रा के दूसरे चरण में हम आपको मुन्नार लिए चलते हैं। सुबह नाश्ता करने के बाद हम लोग मुन्नार की तरफ निकल पड़े। ठेकड़ी और मुन्नार के बीच की 90 किलोमीटर की दूरी में आवेष्टित वन क्षेत्र को परिभाषित करना कल्पना से परे है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति के सृजनहार ने अपनी प्रतिभा की कूची से उसके दामन में तरह तरह के चटक रंग भर दिए हों। प्रकृति के नयनाभिराम दृश्यों को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। अन्य मार्गों से इतर ठेकड़ी मुन्नार मार्ग सड़क के दोनों तरफ सुगंधित मसालों के वृक्षों से आच्छादित है। साफ सुथरी सर्पीली वलखाती सड़कों के दोनों तरफ केवल काली मिर्च, इलायची और कॉफ़ी के पेड़ों की बहुतायत है। कोच्चि ठेकड़ी हाईवे से यह मार्ग इस मामले में बिल्कुल अलग है। कोच्चि ठेकड़ी मार्ग पर जहां वृक्षों की विविधता है, वहीं ठेकड़ी मुन्नार मार्ग पर काली मिर्च, कॉफ़ी और इलायची के पेड़ों की बहुतायत है। कोच्चि ठेकड़ी मार्ग पर वृक्षों में बहुत अधिक संख्या में रबर तो कहीं कहीं चंदन के वृक्ष आपको आमंत्रित करते हुए दिखाई देते हैं। रबर के हरियाली विहीन वृक्ष बहुत अधिक संख्या में रोपे गए हैं। इनमें से तने से कुछ 5 फीट की ऊंचाई पर कट लगाकर छोटे छोटे डिब्बे टांग दिए जाते हैं और उस रबर के वृक्ष से जो द्रव्य निकलता है बाद में वही परिष्कृत होकर के रबर के रूप में निर्मित हो जाता है। रबर के वृक्षों के बारे में एक विशेष तथ्य का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से त्रिपुर सुंदरी जाते समय रास्ते भर रबर के वृक्षों की बहुतायत है। हमें ठीक वही दृश्य केरल के इस भूभाग पर भी देखने को मिले। त्रिपुरा के रबड़ के वृक्ष जहां समतल मैदानों में लगे हैं, वहीं केरल के रबर पहाड़ियों की गोद में रोपे गए हैं। यह वृक्ष अत्यंत सुनियोजित ढंग से लगाए गए हैं और उनकी विधिवत देखभाल की जाती है। ठेकड़ी मुन्नार रोड पर रोपे गए मसालों के पौधे व्यावसायिक कृषि के उत्तम प्रतिदर्श हैं। सड़क के दोनों तरफ इन वृक्षों का संकेंद्रण भाव विभोर कर देता है और बरवस ही आप खींचे चले जाते हैं। हमारी पर्यटन टीम का प्रत्येक सदस्य निःशब्द सड़क के दोनों तरफ धानी चूनर में श्रृंगार किए हुए प्रकृति के मोहपास में आबद्ध होकर दीन दुनिया से बेखबर था। मुन्नार कब आ गया हमें पता ही नहीं चला। पहाड़ों से गलबहियां करता हुआ मुन्नार अद्भुत दृश्य उपस्थित कर रहा था। जो लोग कश्मीर नहीं जा सकते या नहीं जाना चाहते, उन्हें मुन्नार अवश्य जाना चाहिए। कश्मीर की तुलना में मुन्नार में वन अधिक सघन हैं। चटक रंग की धानी चादर ने मुन्नार के पहाड़ों को ओढ़ लिया है, जैसे पेड़ और पहाड़ एक दूसरे को रोमांस कर रहे हों। मुन्नार की प्राकृतिक संरचना के बीच कृत्रिम रूप से ड्रीम वैली नामक खूबसूरत पार्क विकसित किया गया है, जिसमें तरह तरह के 34 क्रियाकलाप प्रदर्शित हैं। आप अपनी रुचि के अनुरूप इनका आनंद ले सकते हैं। इनमें क्लाइंबिंग, जंपिंग, रस्सी पर चलना, रस्सी पर साइकिल चलाना, फायरिंग रेंज में जाकर निशाने लगाना, हॉरर शो देखना, ऊंट की सवारी करना, घोड़े की सवारी करना, तमाम क्रियाएं शामिल हैं। ड्रीम वैली में बच्चे बहुत आनंद लिए। उनकी ड्रीम वैली की गतिविधियों को देख करके हम सोचने पर मजबूर हो रहे थे कि ये इतनी अधिक ऊर्जा अपने अंदर कहाँ से ये लाते हैं। ड्रीम वैली पार्क में पूरा दिन हमारा निकल गया। शाम को हम लोग ऊंची नीची पहाड़ियों में हिचकोले खाते हुए अपने होटल पहुँचे और रात भर मुन्नार की हसीन वादियों में खोए रहे। प्रातः होते ही होटल के स्टाफ ने बताया कि प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए अलग से वाहन करना पड़ता है और कई पॉइंट हैं जिन्हें देख करके आनंद लिया जा सकता है। सो हम प्रातः नाश्ते के पश्चात मुन्नार के स्थानीय प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने निकल पड़े। गहरी घाटियों में गुजरते समय कश्मीर के पहलगाम के दृश्य याद आते थे। पहलगाम ऐसा लगता है कि बहुत करीने से तराशा गया है। प्रकृति ने पहलगाम का श्रृंगार करते समय अपनी कूची को बड़े सलीके से पकड़ा रहा होगा, तभी तो उसमें इतनी नफासत है। पहलगाम के प्राकृतिक दृश्यों में शालीनता है तो मुन्नार के प्राकृतिक दृश्य वनों की सघनता के कारण विशिष्ट हैं, लेकिन उनमें उच्छृंखलता है, अनगढ़पन है, देसी अंदाज है। मुन्नार के चाय बागानों में हिंदी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के कई दृश्य फिल्माए गए हैं। हमारा जो लोकल ड्राइवर था उसने बड़े विस्तार से उन दृश्यों के बारे में बताया जहाँ पर इस फिल्म की शूटिंग हुई थी।
एक जगह पर झील के किनारे ड्राइवर विशेष रूप से हमें ले गया और उसने बताया कि इस फिल्म में जीप इसी झील में इसी जगह गिरी थी। ड्राइवर एक सधे हुए कमेंटेटर की तरह विस्तार से दृश्य समझा रहा था कि जीप किस तरह से गिरी, कहाँ गिरी, और बच्चे बड़ी तन्मयता के साथ उत्साहित होकर एक एक क्षण का आनंद ले रहे थे, एक एक दृश्य की कल्पना कर रहे थे, और हम इस पूरे दृश्य को अपनी आँखों के कैमरे में कैद कर बच्चों के चेहरे के सुकून को देखकर रोमांचित हो रहे थे। मुन्नार के दर्शनीय स्थलों में इको पॉइंट, अटुक्कड वाटरफॉल, पुठामेड व्यू पॉइंट, इराविकुलम नेशनल पार्क और कुडाला डैम बहुत ही फेमस है। अटुक्कड वाटरफॉल बहुत कुछ हमारे यूपी के मिर्ज़ापुर के बिंडम फॉल की तरह है, लगभग वही स्वरूप। इसके अतिरिक्त और भी जो पॉइंट थे वह बिल्कुल जैसे आप शिमला, गंगटोक, शिलांग, कुल्लू, मनाली और कौसानी के पॉइंट देखे होंगे, ठीक उसी तरह के। वही फ़ोटो पॉइंट, वही पूरे शहर का व्यू देखना, पहाड़ों की चोटियाँ जिस तरह से कौसानी, गंगटोक और सोनमर्ग में नज़र आती हैं, उस तरह मुन्नार में कुछ भी नहीं है। मुन्नार में पहाड़ हैं, पहाड़ों पर वृक्ष है, और कुछ है तो सैलानियों से, पहाड़ियों से, वादियों से गुफ्तगू करती हुई शाम की ठंडी ठंडी हवा। मुन्नार में आपको जगह जगह आयुर्वेदिक मसाज करने वालों की दुकानें सजी हुई मिलेंगी। पुराने से पुराने शारीरिक रोगों को दूर करने का नुस्खा मसाज के माध्यम से बताने वाले व्यावसायिक कौशल में दक्ष एजेंट मिलेंगे। ठेकड़ी की तुलना में मुन्नार के बाज़ार कम आकर्षक लगे। जहाँ ठेकड़ी में मसालों की बेहतरीन सजावट युक्त दुकानें मनमोह ले रही थीं, वहीं मुन्नार में ऐसा बहुत कुछ देखने को नहीं मिला। एक बात और ध्यान देने की है कि गंगटोक, नैनीताल, शिमला, मनाली, इन सब स्थलों पर अंग्रेज़ों की देन के रूप में जो माल रोड मौजूद है, उनका ठेकड़ी, मुन्नार अथवा इन जैसे दक्षिण भारत के पर्यटन स्थलों में अभाव है। उत्तर भारत के पहाड़ी शहरों के माल रोड बेहद खूबसूरत, अनुशासित, बेहतरीन ढंग से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बनाए गए हैं। दक्षिण भारत में इसका नितांत अभाव है। हम लोगों ने मुन्नार के बाहरी हिस्से में अंधेरा हो जाने तक प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लिया। मुन्नार के चाय बागानों की चर्चा किए बिना यह यात्रा वृतांत अधूरा रहेगा। बड़े ही खूबसूरत ढंग से तैयार किए गए सीढ़ी नुमा चाय के बागान बरबस ही आपको आकर्षित कर लेते हैं। हालांकि सिक्किम के रैंगपो से लेकर पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग होते हुए दार्जिलिंग तक और दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी तक वापस लौटते समय रास्ते में जो चाय के बागान हैं वह अत्यंत आकर्षक हैं, और उसकी तुलना में मुन्नार के चाय बागान कुछ भी नहीं हैं। चाय बागानों की हरियाली देखकर अनायास ही भूपेन हजारिका की तरन्नुम में सधी पंक्तियाँ याद आ गईं। एक कली दो पत्तियाँ, नाजुक नाजुक उंगलियाँ। पहाड़ों की ऊंची नीची ऊबड़ खाबड़ ज़मीन की उपादेयता कितनी है, इन्हें इन चाय बागानों से समझा जा सकता है। शाम के धुंधलके में जब हम ऊंची नीची घाटियों में अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, तो ऊपर पहाड़ों पर मुन्नार शहर कुछ इस तरह से टिमटिमा रहा था जैसे आसमान में मोती टांग दिए गए हों। दिन भर के रोमांच से भरे पलों को जी लेने के बाद हम रात के लगभग 9 बजे मुन्नार के अपने पूर्व निर्धारित होटल में पहुँचे, जो बहुत ऊंचाई पर स्थित था, और जहाँ से नीचे घाटियों में कृत्रिम रोशनी में नहाया हुआ मुन्नार शहर का उपनगर इस तरह से प्रतीत हो रहा था जैसे प्रकृति ने सितारों की चादर ओढ़ रखी हो। मुन्नार के बारे में बस यहीं तक। अगले एपिसोड में हम आपको कोडाई कनाल